स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत वक्त हो गया साहिबा के व्लॉग्स में नहीं देख पा रही थी। अब देखें तो क्या बोलूँ, सीरीज ऑफ सर में दर्द था, फास्ट फॉरवर्ड करके देख के निकाल दिए। और वैसे एक बात है, ट्रॉफी जो मिली थी समझ आ गई ना उसकी वर्थ क्या थी। देखिए, जब इंसान की लाइफ में उसको अचीवमेंट के लिए ट्रॉफी नहीं दी जाती और बस लाइफ में कुछ भी करने के लिए, चाहे वो एक्सेसिव शॉपिंग हो, चाहे वो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करना हो, चाहे वो लेजीनेस हो, वो हर चीज़ करनी जो कि नहीं करनी चाहिए वो करने के लिए जब ट्रॉफी दी जाती है तो उसकी कदर ये होती है कि सारे सामान के नीचे दब के वो आती है और फिर घर आते ही वो टूट जाती है। ये तो एक बात थी। उस दिन जाहिद का रिएक्शन क्या था? और कैसे टूटी है, मन तो कर रहा है जूतों से मारूं उसे जिसने ट्रॉफी रखी थी। मैं एक चीज पूछूं इसे, भाई क्यों आप जूतों से मारोगे, है ना? उस दिन आप इसको मनहूस कह रहे थे, अब आप कहते हो कि आप जूतों से मारोगे उसको जिसने ट्रॉफी रखी थी, वेयर एज यू वर अवेयर कि ये जो सारी की सारी पैकिंग है ये साहिबा ने की थी। तो ये इंसान कितने अपशब्दों का प्रयोग करता है। साहिबा की इज्जत जो है वो नील बटा सन्नाटा करके रख दी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और मुझे आज बात करनी है कि किस हद तक ये परिवार जो है वो ग्रीडी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उस बात पे जहाँ पे इतने सारे, आप लोगों को याद होगा, भर भर के ट्रॉली बैग्स जो हैं वो मदाहा से लेके आ रहे थे, जगह भी नहीं थी। उस दौरान भी आप सोचिए, जो इसकी डॉटर खाला है साहिबा की, शी लिटरली टुक एन एम्प्टी बैग। और ये बात खुद साहिबा ने बताई, ये एम्प्टी बैग वो लेके आ रही थी, बहुत बड़ी ट्रॉली, उसमें 2 सूट्स रख के लेके आ रही थी बेटी खाला, क्योंकि साहिबा की मदर ने कहा था कि खाली बैग जरूर लेती आना और भर के ले जाना। वैसे एक बात है, इतना सारा सामान ऑलरेडी हर बार डॉक्टर खाला लेके जाती हैं। उनके घर में उस दिन एक पूरा का पूरा शोकेस दिख रहा था, है ना, डब्बे के डब्बे ज्वेलरी के। और तो और बेचारी उस दिन साहिबा ने बोला, खाला मेरी एनिवर्सरी का नया मेकअप यहाँ रह गया था, पूरा बैग यहाँ है। तो बेचारी ढूंढ रही थी, उसको मिला नहीं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि डॉटर खाला ने बोला, हाँ हाँ यहाँ रह, हम बताना लाना भूल गए, कोई बात नहीं तुम ले जाना। हाँ, तो मतलब वो कहते हैं ना, सुबड़ी में गुबड़ी सारे के सारे ही हैं, एक तरीके के ही हैं। अब अम्मा जो है वो इन लोगों के साथ तो बड़ा अच्छा बिहेवियर करती हैं, है ना, बड़ी बुजुर्ग हैं तो बड़े रिस्पेक्टफुली उनके लिए बात करूंगी। पर उनकी भी जो बातें हैं कुछ मुझे समझ नहीं आई। आप लोग भी बताइएगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, वो उन बच्चियों के साथ, जो नहर बच्ची है, जो उसकी एक बहन है, उनके साथ अच्छा बिहेव वो नहीं करती। बेचारी नहर वो कप लेके आई है उस दिन की, 4-5 लोग बैठे हैं, तो वो अम्मा के किचन से, अम्मा की किचन की कलेक्शन से, कप्स की कलेक्शन से वो 4-5 कप लेके आ गई होगी। ओ हो, अम्मा ने तो उस दिन उसको इतना डांटा, हाँ बैठे वापस रख के, हाँ। उस लड़की को कप यूज नहीं करने दिए, वो भी मेहमानों के लिए, जो 4-5 लोग बैठे थे उनके लिए चाय भरनी थी। बट यहाँ पे जब आती हैं अम्मा तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। जब वो कहती है साहिबा, अम्मा ठीक हो? हाँ बेटा वाह ठीक है, तुम्हारे बच्चे हों, तुम्हारा बिजनेस चले, तुम ये घर अरे बेटा ये वो। तो देखिए फर्क क्या है ना, कि साहिबा खर्चती है पैसे, साहिबा चीजें दिलाती है। अक्सर वड़ा पाव, वो क्या था, पाव भाजी ऑर्डर करती है। बड़ी जो दूसरी वो बच्चियां हैं जो मदाहा में हैं, वो देखिए आपको पता है उनके पापा जो हैं वो ऑलरेडी उनको बहुत सारा काम साहिबा देती है, तो उनका स्टेटस जो है उसी हिसाब से उन बच्चियों को भी आका जाता है। ये दिस इज़ द सैड रियलिटी, सैड ट्रूथ ऑफ अ सोसाइटी, कि पैसों से रिश्तों को आका जाता है, पैसों से रिश्तों की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। ये बात मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में देखी है, जहाँ पे सिद्धार्थ कनन को रागिनी खन्ना ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये बोला, शी सेड दिस, कि अगर पैसा है तभी रिश्तों की अहमियत है, ज़रूरत है, पैसा जिसके पास नहीं है उसकी कदर नहीं है। अच्छा मैं बता दूं, रागिनी वही है जिन्होंने सुहाना का रोल किया था ससुराल गेंदा फूल सीरियल में। शी वॉज एक्सट्रीमली राइट कि पैसा तो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उसके बगैर तो अपने ही लोग अपनों की कदर नहीं करते। साहिबा के व्लॉग्स में हमें ये साफ देखने को मिलता है कि उसकी कदर इसलिए ही होती है क्योंकि उस पर बहुत पैसा है इस टाइम पे। ये जो खालाएं इसके आसपास मंडराती हैं, इसका इतना काम करती हैं, इतनी जी हजूरी की जाती है साहिबा की, वो इसलिए की जाती है बिकॉज साहिबा पे बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है। व्लॉग से जो पैसा आता है वो साहिबा पानी की तरह अपने रिश्तेदारों पे बहाती है, और इसी वजह से नानी जो है साहिबा की, वो साहिबा को बड़ा प्यार से ट्रीट करती हैं। और ये जो दोनों बच्चियां हैं इनको ऑलमोस्ट धुतकारती हैं। मुझे याद है उस दिन भी साहिबा ने बोला था, अरे सलाम करो नानी को, नानी से मिलो। तो वो बच्चियां उनको एक वो होता है ना, हेजिटेशन हो रही थी। उनको पता है कि उनको क्या ट्रीटमेंट मिलेगी, और मुझे यही समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे लोग, बड़े बुजुर्ग लोग क्यों ऐसे करते हैं।
यही तो लोग हैं जो वैल्यूज आगे, इन्हीं का वैल्यू सिस्टम तो आगे जाता है। और देखिए आगे गया भी है। दोनों बच्चे किज़ा और कियान किस हद तक ग्रीडी हो चुके हैं कि वो हैम्पर्स जब आए, मैं हैरान थी किज़ा को हो क्या गया है। ये बच्ची चुप रहने वाली, सिंपल, कम चीज़ों को मांगने वाली, समझी हुई लड़की से ये बन गई है साहिबा 2.0। क्योंकि आप देखोगे जैसे हैम्पर इसने लिए हैं उस दिन, जैसे मतलब उस टाइम पे, अच्छा उस दिन किसी का कमेंट आया था कि आप उसका व्लॉग देखना, मैं उस टाइम तो नहीं देख पाई, मैं हाल ही में देख पाई हूँ कि जब वो खींच रही थी हैम्पर्स तो ऐसे कर रही थी जैसे बस उसी टाइम उसको वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और मुझे इतना बुरा लगा, देखो भाई साहिबा का दिल बड़ा है, वो दे रही है, ठीक है, हाँ चलो उसने दे दिया। फिर एक हैम्पर उसने अपनी माँ को दिया, ठीक है, एंड देन वो भी किज़ा कहती है कि अरे आवा आवा दे दो मुझे, अरे इसमें मेरा भी सामान है, अरे हमारा सामान है, आवा इधर करो। भाई पहले वो तो देख लो जो तुम्हारे हाथ में है। जो हैम्पर इन बच्चों को मिले थे वो खोलने के बजाय दे वर इंटरेस्टेड इन व्हाट अदर्स वर गेटिंग। समझो अब ग्रीड की वो हद है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, अरे वो भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी रखेंगे, ये भी रख, ये ले जाओ, ये इसमें ये है, इसमें क्या है। भाई ऐसे नज़रें चल रही थी इन बच्चों की दोनों की। एंड देन इनको हम बच्चे कहाँ से कह सकते हैं, अब तो 18-18 साल के दोनों हो गए हैं। इनको लिटरली कौन सिखाएगा कि थोड़ा तमीज़ से पेश आए। साहिबा की मदर एज अ मदर अपनी बेटी का सामान वैसे नहीं देखती है जैसे ये दोनों बच्चे खंगालते हैं। और उस दिन भी मैं वही सोच रही थी, अरे कम है क्या आप पे डॉक्टर खाला, कितना आप सामान ले लेके जाओगे और कितना वहाँ पे करते क्या है ये लोग। सारे लोग करते हैं इवेंचुअली वही है, चाहे खलाए हो चाहे खुद साहिबा हो, हर किसी ने या बेड में या अलमारियों में या वो साइड के वो शेल्फों में जाके पटक देना है। आप बताइए आपको कभी लगा हो कि हाँ जी साहिबा चल रही है, ये रॉब वाली है, ये पैसे वाली इन द सेंस कि जो इंसान पहने ओढ़े, जैसे बैठे जैसे उठे, थोड़ा सा उसमें रुतबा आ जाता है और वो ऑटोमेटिकली आता है। यहाँ पहले के व्लॉग्स निकाल लो, साहिबा की हालत शादी के टाइम से ऐसी खराब होती जा रही है। वो बस एक छोटा सा वो ब्लैक कलर का स्कार्फ सर पे रख लेगी, वो आगे पीछे आगे। अरे वो कभी धुला है? आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है उन लोगों के केस में जो खुद ही नहीं नहाते कितने दिन तक। बस मुझे तो लगता है जाते हैं कपड़े बदल के आ जाते हैं, नहाने का इन लोगों का कोई वो नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग कि इतनी हुम्मस भरी जगह पे, मुंबई में जहाँ पे समुद्र है, मैं जब भी जाती हूँ बड़ी हुम्मस होती है। एंड वहाँ पे साहिबा और जाहिद और ये सब लोग जो हैं, इंक्लूडिंग इनकी मोस्ट नॉट सो हाइजेनिक भाभी जो हैं, वो कोई भी नहाया हुआ नहीं दिखता। सबकी हालतें ऐसी बिखरी पड़ी हैं जैसे पैसे तो इन पे कभी आए ही नहीं। और एक और बात हुई है जो मुझे स्पेसिफिकली हाईलाइट करनी थी, इन बच्चों की आप लालच की हद देखो किस हद तक चले गए हैं ये लोग। एक टी शर्ट बोरो करी साहिबा ने, ब्रांड्स ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है ना तो मैं कपड़े नहीं ले पाती, तो थैंक यू कियान एक टी शर्ट देने के लिए कियान। तो आगे से मुझे लगा चलो जी अच्छी बात है, लड़के ने दे दी, कौन सी बड़ी बात है, घर के बच्चे हैं। थोड़ी देर में देखो फ्रेंड्स कैसा है, इसने मुझसे टी शर्ट ऑर्डर करवाई इस टी शर्ट के बदले में कि आज मैं टी शर्ट इससे बोरो करके पहन ली। ओ भाई बार्टर सिस्टम ज़्यादा सीरियसली ले लिया है मुझे लग रहा है कियान ने। एक टी शर्ट नहीं दे सकता उस औरत को, उस लड़की को जिस बहन की वजह से इसकी पूरी लाइफ सेट है। मतलब ये एक चीज़ पे हाथ रखता है और वो खट करके दिला देती है, 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार के जूते दिलाती है हर बार, ट्रैक सूट्स और पता नहीं क्या क्या। और OTP तो अलग ही चलता होगा, आई एम श्योर मुंबई टू मदाह, हेलो आप ही मुझे ना ये चाहिए, मुझे ये ऑर्डर करवाना है, OTP देना, ये तो चलता ही है ना। वो भी करती है ज़ारा जो है, चलो जी बच्चों के लिए कर रही है, चलो जी बच्चों के बल पे कमाती है तो ये कर रही है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक टी शर्ट इन लोगों की आप ही इनसे मांग नहीं सकती और उसी टाइम उसके बदले में ये कुछ चीज़ ऑर्डर करवाएगा। इतना ग्रीडी मत बनाओ। देखो वक्त ना एक जैसा नहीं रहता और इन बच्चों को बिल्कुल भी कंटिजेंसी प्लानिंग जो लाइफ में अक्सर करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड कि भाई लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फाइनेंशियली तो बहुत होते हैं लोगों के। इन बच्चों को तो लगेगा लाइफ इज़ अ केक वॉक। इन लोगों को तो ये लगेगा कि कुछ भी मुझे करना है किसी के लिए, आई नीड टू एक्सपेक्ट अ लॉट इन रिटर्न, जबकि रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। इमोशनल अटैचमेंट अपने खुद के गांव के साथ इन बच्चों की नहीं है, अपनी खुद की माँ के साथ इन बच्चों की नहीं है। कुछ भी करते हैं, चार्जर भी एप्पल वॉच का देना होता है तो 1000 बार इस लड़की को जो इतना करती है इन बच्चों के लिए उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बना क्या दिया इन बच्चों को जो कि एक टाइम तक बहुत संभले हुए थे। ये एक टाइम पे मेरे बड़े फेवरेट वो होते थे इस पूरे घर में, क्योंकि सबसे नॉर्मल कैरेक्टर्स यही तो थे इस घर के। सबसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर कोई था तो वो कहीं ना कहीं किज़ा थी और फिर थोड़ा बहुत कियान मुझे लगा।
ये बच्चे तो बिल्कुल, एक बन रहा है लप्पू जनाब जैसा और एक बन रही है सालू आपी 2.0। बाकी इतना कहना चाहूंगी, सालू आपी कितनी कौन सी लगर्जी चल रही है आपके घर में। एक आपको चाय, मतलब उस दिन खाला चाय पिला दो, ठीक है भैया, फेवर वाली बात आ जाती है, बहुत फेवर है, खाला चाय क्यों नहीं पिला सकती। बट पता है ये अपनों को अब नौकरों की तरह ट्रीट करती है बिकॉज ऑफ एंडलेस फेवर्स। इतना मतलब घुटनों में पानी पड़ चुका है कि चाय भी खुद नहीं बना सकती। क्यों बनाएगी खाला, मुझे तो समझ नहीं आता। इतना आसान है, इतना 2 मिनट का काम है चाय बनाना। हाँ, कंटेंट के लिए तो आप केक के भी बर्बादी करोगे, इंग्रेडिएंट्स की 100 गुना उस पर एफर्ट करके उसको छोड़ के फेंक दोगे। फ्रेंड्स, मुझे तो चीज़ केक पूरा खाना था, बस हेल जवाब। अच्छा, हेल जवाब दे गई थी। ओहो, तो वो कौन है जिसके लिए अभी रीसेंट व्लॉग में अम्मी ने बोला कि बेटा एक चीज़ बताओ, तुम आज भी बिरयानी मांग रही हो, तुमने परसों भी खाई, तुमने कल भी खाई, तुमने तरसों भी खाई, इतनी बिरयानी लेके जाओगी कहाँ सालू। वैसे अम्मी जी, आप बहुत सैवेज हो, क्योंकि आपने थोड़ा आईना दिखाई दिया अपनी औलाद को कि भाई बस कर दे। कहने को ये फ्रेंड्स में योगा, फ्रेंड्स में एक्सरसाइज, फ्रेंड्स में डाइट जो भी खींच के ये वर्ड बोलती है, बट करने को कर कुछ नहीं रही है ना। फ्रेंड्स, अभी मेरा जिम सेशन हो गया, मतलब घर पे योगा टीचर बुला रही है, सेशन जिम का हो रहा है, जो कि जिम में हो सकता था बट वो हो नहीं सकता क्योंकि जिम ये जा नहीं सकती। मेंबरशिप इसने ली हुई है, पैसे ये बेकार कर चुकी है, बहुत घोला है इसकी लाइफ में, बट आपको इसके घोलों में नहीं फंसना। और कभी भी इसका व्लॉग देखते हुए इसकी तरह आपका दिल घबराए, लंबी सांस लीजिए और फटाफट से स्किप कर दीजिए। ऐड नहीं, व्लॉग नहीं, मतलब मैं सीरियसली कह रही हूँ, इतना नहीं सह पाएंगे। बड़ी मुश्किल से फास्ट फॉरवर्ड पे मैंने फ्रेंड्स करके देखा है। देखना है तो लप्पू जनाब, मेसी मैडम या फिर घबराहट क्वीन का व्लॉग देखने से अच्छा है सुदेश लहरी जी का चैनल देख लीजिएगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, दिन बन जाएगा, दिल खुश हो जाएगा जिस तरीके से वो अपनी वाइफ के साथ अक्सर बहुत ही प्यारे वो नोकझोंक वाले छोटे छोटे शॉर्ट्स कॉमेडी वाले बनाते हैं, तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैबोरेशन और अ पार्टनरशिप, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो इतने हुनर वाले हैं, क्योंकि जो हुनर वाले लोग होते हैं उनको नहीं ज़रूरत होती है प्रमोशन की या फिर पेड वोटिंग की। समझ गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रही हूँ। खैर, आज के लिए इतना ही। भगवान जी से इतना ही चाहूँगी और इतनी प्रार्थना है कि भगवान जी कुछ मिरेकल कर दो, अद्रिशा को जिता दो, बिकॉज जो मैंने आज बैठ के उसकी आंखों में आंसू और वो सब, वो डल हो गई यार, उसकी सारी एनर्जी, सारा चार्म चला गया। बिकॉज बिल्कुल सही बोला ऋत्विक ने कि कौन लगता है आपको विलन, मतलब आपके जीत का विलन, तो उसने बोला शोएब। बिल्कुल सही, विलन ही है ना वो, क्योंकि जिस तरीके से वो वोटिंग करवा रहा है, जिस तरीके से उसने उसके फ़ैन पेजेस ने वोटिंग की अपील्स करवाई है, आई डू थिंक दैट इट इज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट अनएथिकल। एंड ऐसे शोज़ अगर होने लग जाएंगे तो फिर हम कोई भी शो क्यों देखेंगे, हम हुनर की पहचान क्यों करेंगे, हम बैठ के जज क्यों करेंगे किसकी अच्छी परफॉर्मेंस और किसकी नहीं, जब हमको पता है कि अनफेयर ही होने वाला है, जिस पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे वही जीतेगा। तो फिर सीधा ही ट्रॉफी दो पहले एपिसोड में और ख़त्म करो शो को, क्योंकि शो के मायने ख़त्म हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। खैर, आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। वरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए। दैल बी ऑल। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।